करते करते जान खो बैठूं, समझूंगा कि हक अदा हो गया। आज असलम को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। पूरे शहर ने पड़ी होगी ये खबर, कार चोरों का सरगना गिरफ्तार। माफ करना थानेदार साहब, देर हो गई। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर क्या कुछ सहना पड़ा है उसे। वो बता रहा था कि पुलिस के ऊपर से शदीद दबाव के बाइस आज हमारे खिलाफ पर्चा काट दिया उन्होंने। तुमने बरसों पहले के मूसा जवारी को फिर से मेरे अंदर जगा दिया। जब तक उसे जान से ना मार दूं, किस्सा खत्म ना कर दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। साउल यारपिया का एपिसोड 33 नाजरीन को एक ऐसे मरहले में ले जाता है जहां कहानी सिर्फ मोहब्बत के गर्द नहीं घूमती बल्कि गुदारी, लालच और बिखरते हुए रिश्तों की तलख हकीकत सामने आती है। पूरा एपिसोड एक भारी और संजीदा माहौल में आगे बढ़ता है, जैसे हर किरदार किसी आने वाली आजमाइश को महसूस कर रहा हो। इस एपिसोड में सावल की शख्सियत पहले से कहीं ज्यादा उलझी हुई दिखाई देती है। इसके लहजे और रवैये में सख्ती ज़रूर है, मगर उस सख्ती के पीछे एक अंदरूनी खौफ छिपा हुआ है। वो खौफ जो किसी कीमती चीज़ के हाथ से निकल जाने का एहसास दिलाता है। दूसरी तरफ पिया अब महज बर्दाश्त करने वाली लड़की नहीं रही। उसकी खामोशी अब सवाल बन चुकी है जो उसकी इज्जत, उसके रिश्तों और उसकी ज़िंदगी पर उठते हैं। कहानी का सबसे अहम और चौंका देने वाला पहलू इस वक्त सामने आता है जब मूसी को मुकम्मल तौर पर मनफी किरदार के तौर पर दिखाया जाता है। जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया वही सबसे बड़ा धोखेबाज साबित होता है। मूसी की हकीकत तब खुलती है जब वो पिया के वालिद इस्लम के साथ बेवफाई करता है। इस्लम एक सादा दिल और उसूलों पर चलने वाला इंसान है, लेकिन मूसी उसकी कमजोरियों से फ़ायदा उठाकर उसे जुए की दुनिया में धकेल देता है। जुए की उस खेल में मूसी न सिर्फ इस्लम को शिकस्त देता है बल्कि उससे बहुत कुछ हासिल भी कर लेता है। ये नुकसान सिर्फ माली नहीं होता, बल्कि एक बाप की इज्जत, उसका एतमाद और पूरे ख़ानदान का सुकून दांव पर लग जाता है। यहाँ मूसी का असल चेहरा सामने आता है, जहाँ रिश्ते बेमानी और फ़ायदा ही उसकी सबसे बड़ी तरजीह बन जाता है। इस्लम इस एपिसोड में टूटे हुए इंसान के तौर पर दिखाया जाता है। शर्मिंदगी, बेबसी और पछतावा उसके चेहरे से साफ झलकता है। वो अपनी गलती का बोझ खुद महसूस करता है, मगर उसके दिल में सबसे बड़ी फिक्र अपनी बेटी पिया के मुस्तकबल की होती है। उसकी खामोशी अब दानाई नहीं बल्कि खौफ और नदामत की अलामत बन जाती है। कहानी एक और दर्दनाक मोड़ उस वक्त लेती है जब पिया की माँ का इंतकाल हो जाता है। ये सानहा सिर्फ एक किरदार के ख़त्म होने का नहीं, बल्कि पिया की ज़िंदगी के सबसे मजबूत सहारे के छन जाने का लम्हा है। माँ की जुदाई पिया को अंदर से हिलाकर रख देती है और उसका दुख अब सिर्फ रिश्तों के मसाइल तक महदूद नहीं रहता, बल्कि एक बेटी के गहरे सदमे में बदल जाता है। इस एपिसोड में पिया की खामोशी सबसे ज़्यादा असर छोड़ती है। वो बिखरती नहीं बल्कि खुद को संभालने की कोशिश करती है, और यही उसकी असल ताकत बनकर सामने आती है। साउल को भी पहली बार ये एहसास होता है कि हालात उसके काबू से बाहर हो चुके हैं और कुछ गलतियों की तलाफी मुमकिन नहीं होती। इख्तितामी मंटस में ना मुकम्मल सुकून दिखाया जाता है और न ही किसी मसले का वाज़ेह हल। कहानी नाजरीन को कई सवालों के साथ छोड़ देती है। क्या मूसी अपनी गुदारी का अंजाम देखेगा? क्या इस्लाम अपनी बेटी को इस तबाही से निकाल पाएगा? और क्या पिया इतने बड़े सदमों के बाद दोबारा मजबूती से खड़ी हो सकेगी? एपिसोड 33 यही सबक देता है कि जब लालच इंसान पर हावी हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ खामोश फैसले पूरी जिंदगी का बोझ बन जाते हैं। अगर आपको ये तफसीली तज्ज़िया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कमेंट्स में ये भी बताएं कि एपिसोड 23 का कौन सा लम्हा आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कर गया। साउल यारपिया का एपिसोड 33 नाजरीन को एक ऐसे मरहले में ले जाता है जहां कहानी सिर्फ मोहब्बत के गर्द नहीं घूमती बल्कि गुदारी, लालच और बिखरते
हुए रिश्तों की तलख हकीकत सामने आती है। पूरा एपिसोड एक भारी और संजीदा माहौल में आगे बढ़ता है, जैसे हर किरदार किसी आने वाली आजमाइश को महसूस कर रहा हो। इस एपिसोड में सावल की शख्सियत पहले से कहीं ज्यादा उलझी हुई दिखाई देती है। इसके लहजे और रवैये में सख्ती जरूर है, मगर उस सख्ती के पीछे एक अंदरूनी खौफ छिपा हुआ है। वो खौफ जो किसी कीमती चीज के हाथ से निकल जाने का एहसास दिलाता है। दूसरी तरफ पिया अब महज बर्दाश्त करने वाली लड़की नहीं रही। उसकी खामोशी अब सवाल बन चुकी है जो उसकी इज्जत, उसके रिश्तों और उसकी जिंदगी पर उठते हैं। कहानी का सबसे अहम और चौंका देने वाला पहलू इस वक्त सामने आता है जब मूसी को मुकम्मल तौर पर मनफी किरदार के तौर पर दिखाया जाता है। जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया वही सबसे बड़ा धोखेबाज साबित होता है। मूसी की हकीकत तब खुलती है जब वो पिया के वालिद इस्लम के साथ बेवफाई करता है। इस्लम एक सादा दिल और उसूलों पर चलने वाला इंसान है, लेकिन मूसी उसकी कमजोरियों से फायदा उठाकर उसे जुए की दुनिया में धकेल देता है। जुए की उस खेल में मूसी न सिर्फ इस्लम को शिकस्त देता है, बल्कि उससे बहुत कुछ हासिल भी कर लेता है। ये नुकसान सिर्फ माली नहीं होता, बल्कि एक बाप की इज्जत, उसका एतमाद और पूरे खानदान का सुकून दांव पर लग जाता है। यहाँ मूसी का असल चेहरा सामने आता है, जहाँ रिश्ते बेमानी और फायदा ही उसकी सबसे बड़ी तरजीह बन जाता है। इस्लाम इस एपिसोड में टूटे हुए इंसान के तौर पर दिखाया जाता है। शर्मिंदगी, बेबसी और पछतावा उसके चेहरे से साफ झलकता है। वो अपनी गलती का बोझ खुद महसूस करता है, मगर उसके दिल में सबसे बड़ी फिक्र अपनी बेटी पिया के मुस्तकबल की होती है। उसकी खामोशी अब दानाई नहीं, बल्कि खौफ और नदामत की अलामत बन जाती है। कहानी एक और दर्दनाक मोड़ उस वक्त लेती है जब पिया की माँ का इंतकाल हो जाता है। ये सानहा सिर्फ एक किरदार के खत्म होने का नहीं, बल्कि पिया की जिंदगी के सबसे मजबूत सहारे के छन जाने का लम्हा है। माँ की जुदाई पिया को अंदर से हिलाकर रख देती है, और उसका दुख अब सिर्फ रिश्तों के मसाइल तक महदूद नहीं रहता, बल्कि एक बेटी के गहरे सदमे में बदल जाता है। इस एपिसोड में पिया की खामोशी सबसे ज्यादा असर छोड़ती है। वो बिखरती नहीं, बल्कि खुद को संभालने की कोशिश करती है, और यही उसकी असल ताकत बनकर सामने आती है। साउल को भी पहली बार ये एहसास होता है कि हालात उसके काबू से बाहर हो चुके हैं और कुछ गलतियों की तलाफी मुमकिन नहीं होती। इख्तितामी मंटस में ना मुकम्मल सुकून दिखाया जाता है और न ही किसी मसले का वाज़ेह हल। कहानी नाजरीन को कई सवालों के साथ छोड़ देती है। क्या मूसी अपनी गुदारी का अंजाम देखेगा? क्या इस्लाम अपनी बेटी को इस तबाही से निकाल पाएगा? और क्या पिया इतने बड़े सदमों के बाद दोबारा मजबूती से खड़ी हो सकेगी? एपिसोड 33 यही सबक देता है कि जब लालच इंसान पर हावी हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, और कुछ खामोश फैसले पूरी जिंदगी का बोझ बन जाते हैं। अगर आपको ये तफसीली तज्जिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कमेंट्स में ये भी बताएं कि एपिसोड 23 का कौन सा लम्हा आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कर गया। साउल यारपिया का एपिसोड 33 नाजरीन को एक ऐसे मरहले में ले जाता है जहां कहानी सिर्फ मोहब्बत के गर्द नहीं घूमती, बल्कि गुदारी, लालच और बिखरते हुए रिश्तों की तलख हकीकत सामने आती है। पूरा एपिसोड एक भारी और संजीदा माहौल में आगे बढ़ता है, जैसे हर किरदार किसी आने वाली आजमाइश को महसूस कर रहा हो। इस एपिसोड में सावल की शख्सियत पहले से कहीं ज्यादा उलझी हुई दिखाई देती है। इसके लहजे और रवैये में सख्ती ज़रूर है, मगर उस सख्ती के पीछे एक अंदरूनी खौफ छिपा हुआ है। वो खौफ जो किसी कीमती चीज़ के हाथ से निकल जाने का एहसास दिलाता है। दूसरी तरफ पिया अब महज बर्दाश्त करने वाली लड़की नहीं रही। उसकी खामोशी अब सवाल बन चुकी है जो उसकी इज्जत, उसके रिश्तों और उसकी ज़िंदगी पर उठते हैं। कहानी का सबसे अहम और चौंका देने वाला पहलू इस वक्त सामने आता है जब मूसी को मुकम्मल तौर पर मनफी किरदार के तौर पर दिखाया जाता है।
जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया वही सबसे बड़ा धोखेबाज साबित होता है। मूसी की हकीकत तब खुलती है जब वो पिया के वालिद इस्लम के साथ बेवफाई करता है। इस्लम एक सादा दिल और उसूलों पर चलने वाला इंसान है, लेकिन मूसी उसकी कमजोरियों से फायदा उठाकर उसे जुए की दुनिया में धकेल देता है। जुए की उस खेल में मूसी न सिर्फ इस्लम को शिकस्त देता है बल्कि उससे बहुत कुछ हासिल भी कर लेता है। ये नुकसान सिर्फ माली नहीं होता बल्कि एक बाप की इज्जत, उसका एतमाद और पूरे खानदान का सुकून दांव पर लग जाता है। यहाँ मूसी का असल चेहरा सामने आता है, जहाँ रिश्ते बेमानी और फायदा ही उसकी सबसे बड़ी तरजीह बन जाता है। इस्लाम इस एपिसोड में टूटे हुए इंसान के तौर पर दिखाया जाता है। शर्मिंदगी, बेबसी और पछतावा उसके चेहरे से साफ झलकता है। वो अपनी गलती का बोझ खुद महसूस करता है, मगर उसके दिल में सबसे बड़ी फिक्र अपनी बेटी पिया के मुस्तकबल की होती है। उसकी खामोशी अब दानाई नहीं बल्कि खौफ और नदामत की अलामत बन जाती है। कहानी एक और दर्दनाक मोड़ उस वक्त लेती है जब पिया की माँ का इंतकाल हो जाता है। ये सानहा सिर्फ एक किरदार के खत्म होने का नहीं बल्कि पिया की जिंदगी के सबसे मजबूत सहारे के छन जाने का लम्हा है। माँ की जुदाई पिया को अंदर से हिलाकर रख देती है और उसका दुख अब सिर्फ रिश्तों के मसाइल तक महदूद नहीं रहता बल्कि एक बेटी के गहरे सदमे में बदल जाता है। इस एपिसोड में पिया की खामोशी सबसे ज्यादा असर छोड़ती है। वो बिखरती नहीं बल्कि खुद को संभालने की कोशिश करती है और यही उसकी असल ताकत बनकर सामने आती है। साउल को भी पहली बार ये एहसास होता है कि हालात उसके काबू से बाहर हो चुके हैं और कुछ गलतियों की तलाफी मुमकिन नहीं होती। इख्तितामी मंटस में ना मुकम्मल सुकून दिखाया जाता है और न ही किसी मसले का वाज़ेह हल। कहानी नाजरीन को कई सवालों के साथ छोड़ देती है। क्या मूसी अपनी गुदारी का अंजाम देखेगा? क्या इस्लाम अपनी बेटी को इस तबाही से निकाल पाएगा? और क्या पिया इतने बड़े सदमों के बाद दोबारा मजबूती से खड़ी हो सकेगी? एपिसोड 33 यही सबक देता है कि जब लालच इंसान पर हावी हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ खामोश फैसले पूरी जिंदगी का बोझ बन जाते हैं। अगर आपको ये तफसीली तज्जिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कमेंट्स में ये भी बताएं कि एपिसोड 23 का कौन सा लम्हा आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कर गया। साउल यारपिया का एपिसोड 33 नाजरीन को एक ऐसे मरहले में ले जाता है जहां कहानी सिर्फ मोहब्बत के गर्द नहीं घूमती बल्कि गुदारी, लालच और बिखरते हुए रिश्तों की तलख हकीकत सामने आती है। पूरा एपिसोड एक भारी और संजीदा माहौल में आगे बढ़ता है, जैसे हर किरदार किसी आने वाली आजमाइश को महसूस कर रहा हो। इस एपिसोड में सावल की शख्सियत पहले से कहीं ज्यादा उलझी हुई दिखाई देती है। इसके लहजे और रवैये में सख्ती ज़रूर है, मगर उस सख्ती के पीछे एक अंदरूनी खौफ छिपा हुआ है। वो खौफ जो किसी कीमती चीज़ के हाथ से निकल जाने का एहसास दिलाता है। दूसरी तरफ पिया अब महज बर्दाश्त करने वाली लड़की नहीं रही। उसकी खामोशी अब सवाल बन चुकी है जो उसकी इज्जत, उसके रिश्तों और उसकी ज़िंदगी पर उठते हैं। कहानी का सबसे अहम और चौंका देने वाला पहलू इस वक्त सामने आता है जब मूसी को मुकम्मल तौर पर मनफी किरदार के तौर पर दिखाया जाता है। जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया वही सबसे बड़ा धोखेबाज साबित होता है। मूसी की हकीकत तब खुलती है जब वो पिया के वालिद इस्लम के साथ बेवफाई करता है। इस्लाम एक सादा दिल और उसूलों पर चलने वाला इंसान है, लेकिन मूसी उसकी कमजोरियों से फ़ायदा उठाकर उसे जुए की दुनिया में धकेल देता है। जुए की उस खेल में मूसी न सिर्फ इस्लाम को शिकस्त देता है बल्कि उससे बहुत कुछ हासिल भी कर लेता है। ये नुकसान सिर्फ माली नहीं होता बल्कि एक बाप की इज्जत, उसका एतमाद और पूरे खानदान का सुकून दांव पर लग जाता है। यहाँ मूसी का असल चेहरा सामने आता है, जहाँ रिश्ते बेमानी और फायदा ही उसकी सबसे बड़ी तरजीह बन जाता है। इस्लाम इस एपिसोड में टूटे हुए इंसान
के तौर पर दिखाया जाता है। शर्मिंदगी, बेबसी और पछतावा उसके चेहरे से साफ झलकता है। वो अपनी गलती का बोझ खुद महसूस करता है, मगर उसके दिल में सबसे बड़ी फिक्र अपनी बेटी पिया के मुस्तकबल की होती है। उसकी खामोशी अब दानाई नहीं बल्कि खौफ और नदामत की अलामत बन जाती है। कहानी एक और दर्दनाक मोड़ उस वक्त लेती है जब पिया की माँ का इंतकाल हो जाता है। ये सानहा सिर्फ एक किरदार के खत्म होने का नहीं बल्कि पिया की जिंदगी के सबसे मजबूत सहारे के छन जाने का लम्हा है। माँ की जुदाई पिया को अंदर से हिलाकर रख देती है और उसका दुख अब सिर्फ रिश्तों के मसाइल तक महदूद नहीं रहता बल्कि एक बेटी के गहरे सदमे में बदल जाता है। इस एपिसोड में पिया की खामोशी सबसे ज्यादा असर छोड़ती है। वो बिखरती नहीं बल्कि खुद को संभालने की कोशिश करती है और यही उसकी असल ताकत बनकर सामने आती है। साउल को भी पहली बार ये एहसास होता है कि हालात उसके काबू से बाहर हो चुके हैं और कुछ गलतियों की तलाफी मुमकिन नहीं होती। इख्तितामी मंटस में ना मुकम्मल सुकून दिखाया जाता है और न ही किसी मसले का वाज़ेह हल। कहानी नाजरीन को कई सवालों के साथ छोड़ देती है। क्या मूसी अपनी गुदारी का अंजाम देखेगा? क्या इस्लाम अपनी बेटी को इस तबाही से निकाल पाएगा? और क्या पिया इतने बड़े सदमों के बाद दोबारा मजबूती से खड़ी हो सकेगी? एपिसोड 33 यही सबक देता है कि जब लालच इंसान पर हावी हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ खामोश फैसले पूरी जिंदगी का बोझ बन जाते हैं। अगर आपको ये तफसीली तज्जिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कमेंट्स में ये भी बताएं कि एपिसोड 23 का कौन सा लम्हा आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कर गया। साउल यार पिया का एपिसोड 33 नाजरीन को एक ऐसे मरहले में ले जाता है जहां कहानी सिर्फ मोहब्बत के गर्द नहीं घूमती बल्कि गुदारी, लालच और बिखरते हुए रिश्तों की तलख हकीकत सामने आती है। पूरा एपिसोड एक भारी और संजीदा माहौल में आगे बढ़ता है, जैसे हर किरदार किसी आने वाली आजमाइश को महसूस कर रहा हो। इस एपिसोड में सावल की शख्सियत पहले से कहीं ज़्यादा उलझी हुई दिखाई देती है। इसके लहजे और रवैये में सख्ती ज़रूर है, मगर उस सख्ती के पीछे एक अंदरूनी खौफ छिपा हुआ है। वो खौफ जो किसी कीमती चीज़ के हाथ से निकल जाने का एहसास दिलाता है। दूसरी तरफ पिया अब महज बर्दाश्त करने वाली लड़की नहीं रही। उसकी खामोशी अब सवाल बन चुकी है जो उसकी इज्जत, उसके रिश्तों और उसकी ज़िंदगी पर उठते हैं। कहानी का सबसे अहम और चौंका देने वाला पहलू इस वक्त सामने आता है जब मूसी को मुकम्मल तौर पर मनफी किरदार के तौर पर दिखाया जाता है। जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया वही सबसे बड़ा धोखेबाज साबित होता है। मूसी की हकीकत तब खुलती है जब वो पिया के वालिद इस्लम के साथ बेवफाई करता है। इस्लम एक सादा दिल और उसूलों पर चलने वाला इंसान है, लेकिन मूसी उसकी कमजोरियों से फ़ायदा उठाकर उसे जुए की दुनिया में धकेल देता है। जुए की उस खेल में मूसी न सिर्फ इस्लम को शिकस्त देता है बल्कि उससे बहुत कुछ हासिल भी कर लेता है। ये नुकसान सिर्फ माली नहीं होता बल्कि एक बाप की इज्जत, उसका एतमाद और पूरे ख़ानदान का सुकून दांव पर लग जाता है। यहाँ मूसी का असल चेहरा सामने आता है, जहाँ रिश्ते बेमानी और फ़ायदा ही उसकी सबसे बड़ी तरजीह बन जाता है। इस्लाम इस एपिसोड में टूटे हुए इंसान के तौर पर दिखाया जाता है। शर्मिंदगी, बेबसी और पछतावा उसके चेहरे से साफ झलकता है। वो अपनी गलती का बोझ खुद महसूस करता है, मगर उसके दिल में सबसे बड़ी फिक्र अपनी बेटी पिया के मुस्तकबल की होती है। उसकी खामोशी अब दानाई नहीं बल्कि खौफ और नदामत की अलामत बन जाती है। कहानी एक और दर्दनाक मोड़ उस वक्त लेती है जब पिया की माँ का इंतकाल हो जाता है। ये सानहा सिर्फ एक किरदार के खत्म होने का नहीं बल्कि पिया की जिंदगी के सबसे मजबूत सहारे के छन जाने का लम्हा है। माँ की जुदाई पिया को अंदर से हिलाकर रख देती है और उसका दुख अब सिर्फ रिश्तों के मसाइल तक महदूद नहीं रहता बल्कि एक बेटी के गहरे सदमे में बदल जाता है। इस एपिसोड में पिया की खामोशी सबसे ज़्यादा असर छोड़ती है।
وہ بکھرتی نہیں بلکہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے اور یہی اس کی اصل طاقت بن کر سامنے آتی ہے۔ ساؤل کو بھی پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ حالات اس کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں اور کچھ غلطیوں کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ اختتامی منٹس میں نہ مکمل سکون دکھایا جاتا ہے اور نہ ہی کسی مسئلے کا واضح حل۔ کہانی ناظرین کو کئی سوالوں کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ کیا موسی اپنی غداری کا انجام دیکھے گا؟ کیا اسلم اپنی بیٹی کو اس تباہی سے نکال پائے گا؟ اور کیا پیا اتنے بڑے صدموں کے بعد دوبارہ مضبوطی سے کھڑی ہو سکے گی؟ ایپیسوڈ 33 یہی سبق دیتا ہے کہ جب لالچ انسان پر حاوی ہو جائے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ خاموش فیصلے پوری زندگی کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے تمام ڈرامہ ریویوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ کمنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ ایپیسوڈ 23 کا کون سا لمحہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کر گیا۔ ساؤل یارپیا کا ایپیسوڈ 33 ناظرین کو ایک ایسے مرحلے میں لے جاتا ہے جہاں کہانی صرف محبت کے گرد نہیں گھومتی بلکہ گداری، لالچ اور بکھرتے ہوئے رشتوں کی تلخ حقیقت سامنے آتی ہے۔ پورا ایپیسوڈ ایک بھاری اور سنجیدہ ماحول میں آگے بڑھتا ہے، جیسے ہر کردار کسی آنے والی آزمائش کو محسوس کر رہا ہو۔ اس ایپیسوڈ میں ساول کی شخصیت پہلے سے کہیں زیادہ الجھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے لہجے اور رویے میں سختی ضرور ہے، مگر اس سختی کے پیچھے ایک اندرونی خوف چھپا ہوا ہے، وہ خوف جو کسی قیمتی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا احساس دلاتا ہے۔ دوسری طرف پیا اب محض برداشت کرنے والی لڑکی نہیں رہی، اس کی خاموشی اب سوال بن چکی ہے جو اس کی عزت، اس کے رشتوں اور اس کی زندگی پر اٹھتے ہیں۔ کہانی کا سب سے اہم اور چونکا دینے والا پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب موسی کو مکمل طور پر منفی کردار کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا گیا وہی سب سے بڑا دھوکے باز ثابت ہوتا ہے۔ موسی کی حقیقت تب کھلتی ہے جب وہ پیا کے والد اسلم کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ اسلم ایک سادہ دل اور اصولوں پر چلنے والا انسان ہے، لیکن موسی اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اسے جوئے کی دنیا میں دھکیل دیتا ہے۔ جوئے کی اس کھیل میں موسی نہ صرف اسلم کو شکست دیتا ہے بلکہ اس سے بہت کچھ حاصل بھی کر لیتا ہے۔ یہ نقصان صرف مالی نہیں ہوتا بلکہ ایک باپ کی عزت، اس کا اعتماد اور پورے خاندان کا سکون داؤ پر لگ جاتا ہے۔ یہاں موسی کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے، جہاں رشتے بے معنی اور فائدہ ہی اس کی سب سے بڑی ترجیح بن جاتا ہے۔ اسلم اس ایپیسوڈ میں ٹوٹے ہوئے انسان کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ شرمندگی، بےبسی اور پچھتاوا اس کے چہرے سے صاف جھلکتا ہے۔ وہ اپنی غلطی کا بوجھ خود محسوس کرتا ہے، مگر اس کے دل میں سب سے بڑی فکر اپنی بیٹی پیا کے مستقبل کی ہوتی ہے۔ اس کی خاموشی اب دانائی نہیں بلکہ خوف اور ندامت کی علامت بن جاتی ہے۔ کہانی ایک اور دردناک موڑس وقت لیتی ہے جب پیا کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ سانحہ صرف ایک کردار کے ختم ہونے کا نہیں بلکہ پیا کی زندگی کے سب سے مضبوط سہارے کے چھن جانے کا لمحہ ہے۔ ماں کی جدائی پیا کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے اور اس کا دکھ اب صرف رشتوں کے مسائل تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایک بیٹی کے گہرے صدمے میں بدل جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں پیا کی خاموشی سب سے زیادہ اثر چھوڑتی ہے۔ وہ بکھرتی نہیں بلکہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے اور یہی اس کی اصل طاقت بن کر سامنے آتی ہے۔ ساؤل کو بھی پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ حالات اس کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں اور کچھ غلطیوں کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ اختتامی منٹس میں نہ مکمل سکون دکھایا جاتا ہے اور نہ ہی کسی مسئلے کا واضح حل۔ کہانی ناظرین کو کئی سوالوں کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ کیا موسی اپنی غداری کا انجام دیکھے گا؟ کیا اسلم اپنی بیٹی کو اس تباہی سے نکال پائے گا؟ اور کیا پیا اتنے بڑے صدموں کے بعد دوبارہ مضبوطی سے کھڑی ہو سکے گی؟ ایپیسوڈ 33 یہی سبق دیتا ہے کہ جب لالچ انسان پر حاوی ہو جائے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ خاموش فیصلے پوری زندگی کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی تجزیہ پسند آیا ہو
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कमेंट्स में ये भी बताएं कि एपिसोड 23 का कौन सा लम्हा आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कर गया। साउल यारपिया का एपिसोड 33 नाजरीन को एक ऐसे मरहले में ले जाता है जहां कहानी सिर्फ मोहब्बत के गर्द नहीं घूमती बल्कि गुदारी, लालच और बिखरते हुए रिश्तों की तलख हकीकत सामने आती है। पूरा एपिसोड एक भारी और संजीदा माहौल में आगे बढ़ता है, जैसे हर किरदार किसी आने वाली आजमाइश को महसूस कर रहा हो। इस एपिसोड में सावल की शख्सियत पहले से कहीं ज़्यादा उलझी हुई दिखाई देती है। इसके लहजे और रवैये में सख्ती ज़रूर है, मगर उस सख्ती के पीछे एक अंदरूनी खौफ छिपा हुआ है। वो खौफ जो किसी कीमती चीज़ के हाथ से निकल जाने का एहसास दिलाता है। दूसरी तरफ पिया अब महज बर्दाश्त करने वाली लड़की नहीं रही। उसकी खामोशी अब सवाल बन चुकी है जो उसकी इज्जत, उसके रिश्तों और उसकी ज़िंदगी पर उठते हैं। कहानी का सबसे अहम और चौंका देने वाला पहलू इस वक्त सामने आता है जब मूसी को मुकम्मल तौर पर मनफी किरदार के तौर पर दिखाया जाता है। जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया वही सबसे बड़ा धोखेबाज साबित होता है। मूसी की हकीकत तब खुलती है जब वो पिया के वालिद इस्लम के साथ बेवफाई करता है। इस्लम एक सादा दिल और उसूलों पर चलने वाला इंसान है, लेकिन मूसी उसकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर उसे जुए की दुनिया में धकेल देता है। जुए की उस खेल में मूसी न सिर्फ इस्लम को शिकस्त देता है बल्कि उससे बहुत कुछ हासिल भी कर लेता है। ये नुकसान सिर्फ माली नहीं होता, बल्कि एक बाप की इज्जत, उसका एतमाद और पूरे ख़ानदान का सुकून दांव पर लग जाता है। यहाँ मूसी का असल चेहरा सामने आता है, जहाँ रिश्ते बेमानी और फ़ायदा ही उसकी सबसे बड़ी तरजीह बन जाता है। इस्लम इस एपिसोड में टूटे हुए इंसान के तौर पर दिखाया जाता है। शर्मिंदगी, बेबसी और पछतावा उसके चेहरे से साफ झलकता है। वो अपनी गलती का बोझ खुद महसूस करता है, मगर उसके दिल में सबसे बड़ी फिक्र अपनी बेटी पिया के मुस्तकबल की होती है। उसकी खामोशी अब दानाई नहीं बल्कि खौफ और नदामत की अलामत बन जाती है। कहानी एक और दर्दनाक मोड़ उस वक्त लेती है जब पिया की माँ का इंतकाल हो जाता है। ये सानहा सिर्फ एक किरदार के ख़त्म होने का नहीं, बल्कि पिया की ज़िंदगी के सबसे मजबूत सहारे के छन जाने का लम्हा है। माँ की जुदाई पिया को अंदर से हिलाकर रख देती है और उसका दुख अब सिर्फ रिश्तों के मसाइल तक महदूद नहीं रहता, बल्कि एक बेटी के गहरे सदमे में बदल जाता है। इस एपिसोड में पिया की खामोशी सबसे ज़्यादा असर छोड़ती है। वो बिखरती नहीं बल्कि खुद को संभालने की कोशिश करती है, और यही उसकी असल ताकत बनकर सामने आती है। साउल को भी पहली बार ये एहसास होता है कि हालात उसके काबू से बाहर हो चुके हैं और कुछ गलतियों की तलाफी मुमकिन नहीं होती। इख्तितामी मंटस में ना मुकम्मल सुकून दिखाया जाता है और न ही किसी मसले का वाज़ेह हल। कहानी नाजरीन को कई सवालों के साथ छोड़ देती है। क्या मूसी अपनी गुदारी का अंजाम देखेगा? क्या इस्लाम अपनी बेटी को इस तबाही से निकाल पाएगा? और क्या पिया इतने बड़े सदमों के बाद दोबारा मजबूती से खड़ी हो सकेगी? एपिसोड 33 यही सबक देता है कि जब लालच इंसान पर हावी हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ खामोश फैसले पूरी जिंदगी का बोझ बन जाते हैं। अगर आपको ये तफसीली तज्ज़िया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कमेंट्स में ये भी बताएं कि एपिसोड 23 का कौन सा लम्हा आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कर गया। साउल यारपिया का एपिसोड 33 नाजरीन को एक ऐसे मरहले में ले जाता है जहां कहानी सिर्फ मोहब्बत के गर्द नहीं घूमती बल्कि गुदारी, लालच और बिखरते हुए रिश्तों की तलख हकीकत सामने आती है। पूरा एपिसोड एक भारी और संजीदा माहौल में आगे बढ़ता है, जैसे हर किरदार किसी आने वाली आजमाइश को महसूस कर रहा हो। इस एपिसोड में सावल की शख्सियत पहले से कहीं ज़्यादा उलझी हुई दिखाई देती है।
اس کے لہجے اور رویے میں سختی ضرور ہے، مگر اس سختی کے پیچھے ایک اندرونی خوف چھپا ہوا ہے، وہ خوف جو کسی قیمتی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا احساس دلاتا ہے۔ دوسری طرف پیا اب محض برداشت کرنے والی لڑکی نہیں رہی، اس کی خاموشی اب سوال بن چکی ہے جو اس کی عزت، اس کے رشتوں اور اس کی زندگی پر اٹھتے ہیں۔ کہانی کا سب سے اہم اور چونکا دینے والا پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب موسی کو مکمل طور پر منفی کردار کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا گیا وہی سب سے بڑا دھوکے باز ثابت ہوتا ہے۔ موسی کی حقیقت تب کھلتی ہے جب وہ پیا کے والد اسلم کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ اسلم ایک سادہ دل اور اصولوں پر چلنے والا انسان ہے، لیکن موسی اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اسے جوئے کی دنیا میں دھکیل دیتا ہے۔ جوئے کی اس کھیل میں موسی نہ صرف اسلم کو شکست دیتا ہے بلکہ اس سے بہت کچھ حاصل بھی کر لیتا ہے۔ یہ نقصان صرف مالی نہیں ہوتا بلکہ ایک باپ کی عزت، اس کا اعتماد اور پورے خاندان کا سکون داؤ پر لگ جاتا ہے۔ یہاں موسی کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے، جہاں رشتے بے معنی اور فائدہ ہی اس کی سب سے بڑی ترجیح بن جاتا ہے۔ اسلم اس ایپیسوڈ میں ٹوٹے ہوئے انسان کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ شرمندگی، بےبسی اور پچھتاوا اس کے چہرے سے صاف جھلکتا ہے۔ وہ اپنی غلطی کا بوجھ خود محسوس کرتا ہے، مگر اس کے دل میں سب سے بڑی فکر اپنی بیٹی پیا کے مستقبل کی ہوتی ہے۔ اس کی خاموشی اب دانائی نہیں بلکہ خوف اور ندامت کی علامت بن جاتی ہے۔ کہانی ایک اور دردناک موڑ وقت لیتی ہے جب پیا کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ سانحہ صرف ایک کردار کے ختم ہونے کا نہیں بلکہ پیا کی زندگی کے سب سے مضبوط سہارے کے چھن جانے کا لمحہ ہے۔ ماں کی جدائی پیا کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے اور اس کا دکھ اب صرف رشتوں کے مسائل تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایک بیٹی کے گہرے صدمے میں بدل جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں پیا کی خاموشی سب سے زیادہ اثر چھوڑتی ہے۔ وہ بکھرتی نہیں بلکہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی اس کی اصل طاقت بن کر سامنے آتی ہے۔ ساؤل کو بھی پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ حالات اس کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں اور کچھ غلطیوں کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ اختتامی منٹس میں نہ مکمل سکون دکھایا جاتا ہے اور نہ ہی کسی مسئلے کا واضح حل۔ کہانی ناظرین کو کئی سوالوں کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ کیا موسی اپنی غداری کا انجام دیکھے گا؟ کیا اسلم اپنی بیٹی کو اس تباہی سے نکال پائے گا؟ اور کیا پیا اتنے بڑے صدموں کے بعد دوبارہ مضبوطی سے کھڑی ہو سکے گی؟ ایپیسوڈ 33 یہی سبق دیتا ہے کہ جب لالچ انسان پر حاوی ہو جائے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ خاموش فیصلے پوری زندگی کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے تمام ڈرامہ ریویوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ کمنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ ایپیسوڈ 23 کا کون سا لمحہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کر گیا۔ ساؤل یارپیا کا ایپیسوڈ 33 ناظرین کو ایک ایسے مرحلے میں لے جاتا ہے جہاں کہانی صرف محبت کے گرد نہیں گھومتی بلکہ گداری، لالچ اور بکھرتے ہوئے رشتوں کی تلخ حقیقت سامنے آتی ہے۔ پورا ایپیسوڈ ایک بھاری اور سنجیدہ ماحول میں آگے بڑھتا ہے، جیسے ہر کردار کسی آنے والی آزمائش کو محسوس کر رہا ہو۔ اس ایپیسوڈ میں ساول کی شخصیت پہلے سے کہیں زیادہ الجھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے لہجے اور رویے میں سختی ضرور ہے، مگر اس سختی کے پیچھے ایک اندرونی خوف چھپا ہوا ہے، وہ خوف جو کسی قیمتی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا احساس دلاتا ہے۔ دوسری طرف پیا اب محض برداشت کرنے والی لڑکی نہیں رہی، اس کی خاموشی اب سوال بن چکی ہے جو اس کی عزت، اس کے رشتوں اور اس کی زندگی پر اٹھتے ہیں۔ کہانی کا سب سے اہم اور چونکا دینے والا پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب موسی کو مکمل طور پر منفی کردار کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا گیا وہی سب سے بڑا دھوکے باز ثابت ہوتا ہے۔ موسی کی حقیقت تب کھلتی ہے جب وہ پیا کے والد اسلم کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ اسلم ایک سادہ دل اور اصولوں پر چلنے والا انسان ہے، لیکن موسی اس کی کمزوریوں سے فائدہ
उठाकर उसे जुए की दुनिया में धकेल देता है। जुए की उस खेल में मूसी न सिर्फ असलम को शिकस्त देता है बल्कि उससे बहुत कुछ हासिल भी कर लेता है। ये नुकसान सिर्फ माली नहीं होता बल्कि एक बाप की इज्जत, उसका एतमाद और पूरे खानदान का सुकून दांव पर लग जाता है। यहाँ मूसी का असल चेहरा सामने आता है, जहाँ रिश्ते बेमानी और फ़ायदा ही उसकी सबसे बड़ी तरजीह बन जाता है। इस्लाम इस एपिसोड में टूटे हुए इंसान के तौर पर दिखाया जाता है। शर्मिंदगी, बेबसी और पछतावा उसके चेहरे से साफ झलकता है। वो अपनी गलती का बोझ खुद महसूस करता है, मगर उसके दिल में सबसे बड़ी फिक्र अपनी बेटी पिया के मुस्तकबल की होती है। उसकी खामोशी अब दानाई नहीं बल्कि खौफ और नदामत की अलामत बन जाती है। कहानी एक और दर्दनाक मोड़ उस वक्त लेती है जब पिया की माँ का इंतकाल हो जाता है। ये सानहा सिर्फ एक किरदार के ख़त्म होने का नहीं बल्कि पिया की जिंदगी के सबसे मजबूत सहारे के छन जाने का लम्हा है। माँ की जुदाई पिया को अंदर से हिलाकर रख देती है और उसका दुख अब सिर्फ रिश्तों के मसाइल तक महदूद नहीं रहता बल्कि एक बेटी के गहरे सदमे में बदल जाता है। इस एपिसोड में पिया की खामोशी सबसे ज़्यादा असर छोड़ती है। वो बिखरती नहीं बल्कि खुद को संभालने की कोशिश करती है और यही उसकी असल ताकत बनकर सामने आती है। साउल को भी पहली बार ये एहसास होता है कि हालात उसके काबू से बाहर हो चुके हैं और कुछ गलतियों की तलाफी मुमकिन नहीं होती। इख्तितामी मंटस में ना मुकम्मल सुकून दिखाया जाता है और न ही किसी मसले का वाज़ेह हल। कहानी नाजरीन को कई सवालों के साथ छोड़ देती है। क्या मूसी अपनी गुदारी का अंजाम देखेगा? क्या असलम अपनी बेटी को इस तबाही से निकाल पाएगा? और क्या पिया इतने बड़े सदमों के बाद दोबारा मजबूती से खड़ी हो सकेगी? एपिसोड 33 यही सबक देता है कि जब लालच इंसान पर हावी हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ खामोश फैसले पूरी जिंदगी का बोझ बन जाते हैं। अगर आपको ये तफसीली तज्ज़िया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कमेंट्स में ये भी बताएं कि एपिसोड 23 का कौन सा लम्हा आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कर गया। साउल यार पिया का एपिसोड 33 नाजरीन को एक ऐसे मरहले में ले जाता है जहां कहानी सिर्फ मोहब्बत के गर्द नहीं घूमती बल्कि गुदारी, लालच और बिखरते हुए रिश्तों की तलख हकीकत सामने आती है। पूरा एपिसोड एक भारी और संजीदा माहौल में आगे बढ़ता है, जैसे हर किरदार किसी आने वाली आजमाइश को महसूस कर रहा हो। इस एपिसोड में सावल की शख्सियत पहले से कहीं ज़्यादा उलझी हुई दिखाई देती है। इसके लहजे और रवैये में सख्ती ज़रूर है, मगर